नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हूँ द संकेत लाइव से। राजनीतिक विषयों पर तमाम वार्ताएं आए दिन होती रहती हैं। हम लोग भी अपने चैनल पर प्राथमिकता के आधार पर राजनीति पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज मैं एक सवाल उठा रहा हूँ और ये सवाल आम तौर से इस समय जो नवयुवक हैं उनको परेशान किया हुआ। सवाल यह है कि क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसी बिक चुकी हैं? ये सवाल आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हर लड़के और लड़कियां ही नहीं पूछ रही, बल्कि समाज पूछ रहा है, अभिभावक पूछ रहे हैं, वे गार्जियन पूछ रहे हैं जिनके बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। उनके गार्जियन यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब परीक्षा कराने वाली एजेंसियां बिक चुकी हैं? आखिर वो कौन खरीद चुका है? सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि नौकरी के लिए जो वांट्स निकलती हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं, जो अन्य प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो, और ये मुझे नहीं लग रहा है बल्कि करीब ये जो दसों बीसों लाख लड़कों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भर रखा है, जिसकी तारीख 16 जून है, यूपीएससी की, जिसको कहते हैं ना कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उसका ही पेपर लीक हो जाए तो फिर क्या होगा? वैसे मैं नहीं कहता हूं, मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जो लड़के इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके माथे पर कहीं न कहीं हैमरिंग हो रही है कि ऐसा न हो कहीं लीक हो जाए, और लीक हो गया तो। नीट परीक्षा उदाहरण है हम सब के सामने। कितनी अजीब बात है कि पहले पेपर लीक हुआ, अब छात्रों का आरोप है कि इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ, गड़बड़झाला किया गया। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 नंबर में से 720 नंबर मिल गए। अरे भाई, एक साथ एक घर में एक दो भाई या एक भाई बहन तैयारी कर रहे होते हैं नीट के, तो भी इस बात की गारंटी नहीं कि पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसमें मिल गए, एक कॉलेज के लोगों को मिल गए। अब ये 720 में 720 मिलना ये साबित करता है कि कहीं खाली दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली। कब तक ये चलेगा? नौकरियों में ये गोरख धंधा कब तक चलेगा? प्रोफेशनल कोर्स में ये गोरख धंधा कब तक चलेगा? कब तक ये नकल चलती रहेगी? आखिर इसका निराकरण क्या है? कब तक छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? और जो ये काम कर रहे हैं, ये जो करा रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कब कसी जाएगी, कब तक कसी जाएगी? क्या कोई इसकी तिथि निश्चित है? अगर नहीं तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन विचार करेगा कौन? अभी 6 जून को एनआईटी ने ये जारी किया कि भाई हमने 1500 लड़कों को ग्रेस मार्क दिया है। भाई कमाल की बात है, नीट परीक्षा में भी ग्रेसिंग होने लगी, ग्रेस मार्क दिए जाने लगे। क्या सिर्फ 2024 में हुआ है क्या? इसके पहले ऐसा तो नहीं था कि कभी ग्रेस मार्क दिए जाते हो। अरे अच्छा, 8, 9, 7, 8 इसमें चल जाता था, ग्रेस मार्क दे दिया मास्टर साहब ने, 30 थे 33 दे दिया, पास हो गया। लेकिन नीट में आप ग्रेसिंग करने लगे, ग्रेस मार्क देने लगे, पास करने लगे। आपका आखिर मापदंड क्या है? किस आधार पे किनको आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं? और अगर आपने ग्रेस मार्क दिए तो फिर सामने आइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए कि हमने ऐसे ऐसे किया है। खाली वो आपने एक नोटिस जारी कर दी कि हाँ भाई वो हमने ग्रेस मार्क दिए हैं, इससे ऐसा हुआ है, ये सवाल का जवाब नहीं। आपको सबके सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने, और बताना चाहिए कि ऐसे किया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है? सिस्टम सड़ गया है क्या? व्यवस्था दूषित हो चुकी है क्या? क्यों ऐसा है कि ये आज हालत क्या हो गई है कि नीट की परीक्षा को लेकर जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी थी वो सड़कों पे आ गए। इस 50 डिग्री टेम्परेचर में लड़के सड़क पे घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और आप खामोश। क्यों? कितनी अजीब बात है। आपने रिजल्ट की तारीख क्या तय की?
4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट निकल रहे थे, बताए जा रहे थे, उस बीच में आपने रिजल्ट जारी कर दिया ताकि देश के चुनाव के रिजल्ट में आपका चुनाव दब जाए, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो दब जाए और लोग इस पे सवाल न उठा पाए। लेकिन ये कहां संभव था? कितने लोग तैयारी करते हैं, उसमें से लिमिटेड लोग छांटे जाते हैं, तब जाके ये होता है। हमको तो लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति की तरह तहत ये किया गया है। नीट की हेराफेरी, भ्रष्टाचार कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए ये वही तारीख तय की गई जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन गांव में कहावत है ना कि पाप मुड़ेर पर बैठ के चिल्लाता है, तो आपकी बात भी ये छिप नहीं पाई, आपका एक करिश्मा छिप नहीं पाया, आपका कुकर्म ये बच नहीं पाया और ये ओपन हो गया। आज मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर, छोटे न्यूज़पेपर, सभी ये पूछ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे, ये ब्लंडर हुआ कैसे? पेपर लीक करने वाली एग्जाम में भ्रष्टाचार करने वाली आखिर ये आग कब बुझेगी? इसका जवाब कौन देगा? कब? आखिर कब? आज छात्र अदालत की शरण में जा रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खामोश है। अभी कल ही की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट लखनऊ में भी बुद्धेश्वर निवासी एक आयुषी पटेल ने रिट याचिका दायर की है, री एग्जाम की मांग हो रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट सहित कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है, अभ्यर्थियों के लिए भर्ती में भाग लेना, फिर अनेक तरह की अनियमितताओं से जूझना और पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा अब तो छात्र संगठनों ने भी एनटीए पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सवाल तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार है। इस समस्या का समाधान समय रहते सरकार को करना चाहिए। अदालत को हस्तक्षेप देना पड़े, इससे पहले सरकार को त्वरित निर्णय लेने चाहिए, चाहे री एग्जाम हो या पूरी इसकी जांच हो कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये छात्र और छात्राओं के भविष्य का सवाल है। जो छात्र या छात्राएं आत्महत्या करते हैं, जरा उनके पेरेंट्स से पूछिए क्या गुजरती होगी ऊपर। बयान दे देना, बड़ी बड़ी बातें हाँक देना, दूसरे की मृत्यु पर, दूसरे के आत्महत्या पर आंसू बहा देना अलग बात है, लेकिन इसका दर्द तब होता है जब आपका अपना कोई मरता है। इसलिए आपका अपना कोई न मरे, बचा रहे, समाज चलता रहे, ये नकल की प्रथा खत्म करनी होगी। आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार।